जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं श्री निधिवन जी के दर्शन से, जहाँ कहते हैं आज भी भगवान अपनी सखियाँ और राधा रानी के साथ रास रचाने आते हैं। और यह दर्शन है एक दूसरे को आलिंगन करते हुए भगवान श्री कृष्ण और उनकी सखियाँ रूपी तुलसी के वृक्षों का। यह वह कूप है जहाँ कभी उनकी सखियों को और राधा रानी को प्यास लगी होगी तो भगवान ने उनको पानी पिलाया होगा। और अब दर्शन करते हैं उस वंशी वट का जिसके नीचे कभी प्रभु अपनी बंसी बजाया करते थे। अपनी माँ के वृद्ध होने पर असमर्थ थे वो चार धाम का दर्शन करने के लिए, तो इस स्थान पर चारों धाम बुलाए गए और माँ को दर्शन करवाया गया। इन प्रभु की भी मूर्ति, इनका दर्शन भी देखना अलौकिक है। यह वह चीर घाट है जहाँ प्रभु ने अपनी गोपियों को यह संदेश दिया था कि कभी भी यमुना महारानी में निवस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। और इन सब का दर्शन करने के बाद हम दर्शन करते हैं एक चाय की ठेले का, जहाँ पर हमने चाय पी है और श्री बालकृष्ण भगवान को पानी का भोग लगाया। उसके बाद यह दर्शन है श्री राधा मोहन जी के, जो वृंदावन के 7 ठाकुरों में से एक ठाकुर हैं। इनका दर्शन अलौकिक है। यहाँ वह शिला है जिसकी फेरी से माना जाता है कि गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिलता है। और यहाँ आनंद लिया उनकी आरती का। तत्पश्चात यहाँ 4 फेरी लगाने के तत्पश्चात हम गए श्री राधा वल्लभ देव जी महाराज के यहाँ, इनके दर्शन किए। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और राधा रमन जी के दर्शन किए, लेकिन वहाँ पर फ़ोटो लेना मना था इसलिए वहाँ की फ़ोटो नहीं ले पाए। लेकिन ये थे वृंदावन के 7 ठाकुरों में से 3 ठाकुर जिनके बड़े ही अलौकिक दर्शन थे। इनके दर्शन करने के बाद हमने बीकानेर वाले से लिया स्वादिष्ट भोजन राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा से। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी ने भी पाव भाजी और नमकीन चीज़ों का भोग लिया। और इन सब का भोग लेने के बाद हमने दर्शन किए श्री इस्कॉन टेम्पल के, जहाँ पर प्रभुपाद स्वामी श्री भक्ति वेदांता प्रभुपाद स्वामी का दर्शन किया। और यहाँ के श्री ठाकुर जी भी बड़े निराले होते हैं। इनका श्रृंगार बड़ा अद्भुत होता है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इतने सुंदर होते हैं यहाँ के निताई गौर, जो कलयुग के मिश्रित रूप माने गए हैं राधा और कृष्ण के। इस सब के बाद हम चल पड़ते हैं श्री गोवर्धन धाम परिक्रमा की। गोवर्धन परिक्रमा के लिए जो 21 किलोमीटर की है, और यदि आप पैदल नहीं कर सकते तो आप ऑटो या गाड़ी की सहायता से आप इसे कर सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा हमने शुरू की श्री मानसी गंगा जी से, जहाँ मानसी गंगा में हाथ पैर धोकर हमने हमारे तन को तो स्वच्छ कर लिया, मन को स्वच्छ करना हमारे हाथ में है। श्री राधा रानी हमें इतनी शक्ति दे कि जिस प्रकार से इस मानसी गंगा से हमारा तन स्वच्छ हुआ है, हमारा मन भी स्वच्छ हो जाए। तदुपरांत हम गए श्री पूंछरी का लोठा हनुमान जी महाराज, जो कि राजस्थान के भरतपुर संभाग में पड़ते हैं। बड़े ही सुंदर बालाजी महाराज हैं। इनका नाम है पूंछरी का लोठा, जो एक शोर पर विराजते हैं गोवर्धन परिक्रमा के। तत्पश्चात हमने मुखारविंद श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन किए और फिर चल दिए वापस परिक्रमा मार्ग की ओर। यह परिक्रमा सारी रात चलती है। आप कभी भी जाएं तो पैदल कच्चे मार्ग पर यह परिक्रमा कर सकते हैं। उसके पश्चात दान घाटी में भगवान गोवर्धन के हमने दर्शन किए। और कहते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ दान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही दान घाटी है। भगवान गिरिराज धरण को यहाँ दूध से नहलाया जाता है। उसके बाद हमने दर्शन किए श्री राधा कुंड के, और बिल्कुल राधा कुंड के समीप ही है त्रिश्याम कुंड। इन दोनों कुंड के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े कुसुम सरोवर की ओर।
कुसुम सरोवर के भी हमने दर्शन किए और कुसुम सरोवर के साथ ही हमारी आज की यात्रा पूरी होती है और हम वहाँ पहुँचे जहाँ से यात्रा शुरू की। और माँ राधा रानी से यही मनोकामना है, अगले बरस भी जल्दी बुलाना। जय श्री राधे।